उसने घुटनों के बल बैठकर चाहत खन्ना को किया था प्रपोज़। वो कौन? सुकेश चंद्रशेखर। जी हाँ, वही जो महाठग के नाम से मशहूर है, जिसे 200 करोड़ के ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहा है, वहाँ पे बंद है। और उसने जो है चाहत खन्ना को अपने घुटनों पे बैठकर प्रपोज़ किया था, ऐसा चाहत खन्ना का कहना है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि किस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने उनको तिहाड़ जेल बुलाया था, वहाँ पर घुटनों के बल बैठकर उसने उनको प्रपोज़ किया था। चाहत खन्ना कौन है? चाहत खन्ना बड़ा नाम है। तकरीबन 20 साल पहले उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था और उसके बाद उन्होंने कई बड़े सीरियल किए, कुमकुम किया, बड़े अच्छे लगते हैं वो किया, कबूल है वो किया। उन्होंने कई फ़िल्में भी की। अभी उन्होंने रिसेंटली उन्होंने शूट की है यात्रीस। तो चाहत खन्ना का नाम जो है वो और ज़्यादा सुर्खियों में आया है जब उनका नाम जो है वो सुकेश चंद्रशेखर के नाम से जुड़ा। सुकेश चंद्रशेखर के नाम से जुड़ने के लिए सिर्फ चाहत खन्ना नहीं बल्कि नोरा फतेही भी हैं, जैकलीन फर्नांडिस भी हैं। इसके अलावा भी और 2-3 एक्ट्रेसेस हैं जिनका नाम जो है सुकेश चंद्रशेखर के साथ जोड़ा गया क्योंकि उसकी जो कॉल रिकॉर्ड्स है उसमें इन लोगों के नाम निकले। तो बहरहाल हम आपको बताते हैं कि किस तरह से चाहत खन्ना के साथ क्या-क्या हुआ। चाहत खन्ना को पता नहीं था कि सुकेश चंद्रशेखर कौन है, वो उनसे धोखे से मिली थी, उनको मिलाया गया था धोखे से। हम आपको पूरी जर्नी बताते हैं चाहत खन्ना की जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई कि उनको एक कॉल आता है और कॉल में बताया जाता है कि उनको एक चीफ गेस्ट बन के चलना है, दिल्ली के स्कूल है वहाँ पर और वहाँ पर बच्चों के बीच में जाके उनको भाषण भी देना है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है और वो जो हैं चाहत खन्ना इस कॉल पे उन्होंने हामी भर ली और वो जो है दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गईं। जब वो मुंबई एयरपोर्ट पे पहुँची, ये बात 2018 की है बताती हैं। तो जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पे एक उनको एक लड़की मिली जिसका नाम था एंजल खान। एंजल खान ने बोला कि मैं आपको यहाँ से दिल्ली तक लेके चलूँगी, वहाँ पे इवेंट तक लेके चलूँगी। उसके अलावा एंजल खान ने उनको दिल्ली जब वहाँ पहुँचे तो दिल्ली पहुँचने के बाद वो बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे। जब वो गाड़ी में बैठे थोड़ी दूर आगे चले होंगे तो उन्होंने एंजल ने कहा कि हम लोग गाड़ी बदलेंगे। चाहत को थोड़ी उत्सुकता हुई कि गाड़ी बदलने की क्या ज़रूरत हो गई। तो चाहत से उसने कहा कि हम लोग यहाँ से दूसरी गाड़ी में चलेंगे जो सीधे हम लोगों को स्कूल ले चलेगा। खैर दूसरी गाड़ी में बैठी चाहत का कहना है कि एक इनोवा आई उसमें वो लोग बैठ गए और वो इनोवा जो है सीधे जाके रुकी तिहाड़ जेल के बाहर। जब तिहाड़ जेल को उन्होंने देखा तो उनके थोड़े से वो थोड़ा सस्पिशियस हुई कि आखिर ये क्या मामला है और जब तक वो सोचती तब तक गाड़ी तिहाड़ जेल के अंदर तब तक वो जेल के अंदर पहुंच चुकी थी। अब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला ये क्या चक्कर है तो उस एंजल खान ने बताया कि यहाँ पर हम लोग को तिहाड़ जेल के अंदर से होते हुए उस स्कूल तक पहुँचना है। ये भी एक सोचने वाली बात थी। ज़ाहिर-सी बात कोई भी होगा अजनबी होगा तो वो ये सोचेगा कि ये कौन-सा स्कूल है जहाँ पे जेल के अंदर से होके जाना पड़ेगा। बहरहाल जब वो अंदर वहाँ पहुँची तो वहाँ पे चाहत खन्ना को उनके मुताबिक एक रूम में ले जाया गया जहाँ पर एक आदमी था जो कि बहुत फैंसी सी प्रिंटेड टी-शर्ट पहने था और खुशबू से सराबोर था। चेन पहन रखी थी गले में गोल्ड की। उसके अलावा उसका रूम जो था वो कहीं से भी कैदियों वाला नहीं लग रहा था। उस रूम में उसने बताया कि पोर्टेबल एसी लगा था, बहुत सारे लैपटॉप्स थे, बहुत महँगी-महँगी घड़ियाँ थीं, बहुत महँगे-महँगे पर्स रखे थे वहाँ पे, इतने पर्स रखे थे कि अगर एक को हिलाओ तो दूसरे गिर जाएँ। एक बहुत शानदार सा सोफ़ा सेट था और टीवी था, सारी आराम की चीज़ें उस छोटे से रूम में मौजूद थीं। और वो जिससे उनको मिलाया गया उसने ये बताया कि ये शेखर रेड्डी नाम का एक शख़्स है जिसका अपना साउथ में बहुत बड़ा टीवी इसके टीवी वहाँ पे चैनल्स भी हैं। उसके अलावा ये जो है बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, तो उस लिहाज से उनको मिलाया गया। लेकिन पता चला कि वो बाद में वो सुकेश चंद्रशेखर था। वो जो शख़्स था, वो चाहत खन्ना को देखने के बाद अपने घुटनों पे आ गया, उसने घुटनों पे आकर चाहत खन्ना को प्रपोज़ किया। उसने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी होगा वो सकपका जाएगा। चाहत खन्ना बताती हैं वो भी घबरा गईं। उन्होंने बोला कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके 2 बच्चे हैं। अभी छोटा-सा बच्चा वो अपने घर पे छोड़ कर आई हैं और इस तरह की बात सुनने के बाद वो पूरी तरह से नर्वस हो गईं। लेकिन वो अपने लगा रहा, वो प्रपोज़ करता रहा कि वो बहुत बड़ा फ़ैन है, उनके सीरियल देखता है, उनके उनके उनकी मॉडलिंग्स है वो देखता है, उनके शोज़ को बराबर से वॉच करता है, उनका बहुत बड़ा फ़ैन है, उनसे वो शादी करना चाहता है।
और वो यहाँ पे सिर्फ ईवीएम टैम्परिंग के केस में बंद है, वो जल्दी छूट जाएगा। इस तरह के उसने झांसे देने शुरू किए चाहत खन्ना को। बहरहाल चाहत जो है वो किसी भी तरह से वहाँ से निकलना चाहती थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अलार्म क्यों नहीं रेज़ किया, तो इस पे उन्होंने बोला कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इस वक़्त तिहाड़ जेल में थी, और अगर उनको वहाँ पे रोक लिया जाता, बंद कर दिया जाता, तो वो 10 साल लग जाते उनको सिर्फ़ ये प्रूव करने में कि वो जो है यहाँ पर सिर्फ़ धोखे से लाई गई हैं। बहरहाल चाहत का ये कहना था, और उसके अलावा चाहत ने वहाँ से निकलना उन्होंने मुनासिब समझा, बड़ी जद्दोजहद की और वहाँ से वो निकल आईं। निकलने के बाद वो सीधे एयरपोर्ट की तरफ गईं। रास्ते में वही एंजल खान उनको साथ दे रही थी। उसने जो है रास्ते में तकरीबन 2 लाख रुपए दिए चाहत खन्ना को। उसके अलावा उसने अपनी एक बहुत ही महँगी घड़ी थी, उसने बोला ये रख लें शगुन के तौर पर। चाहत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो जब एयरपोर्ट पहुँची तो वहाँ पे एक फ़्लाइट जो बहुत डिले थी, तो बहरहाल उनको रात भर एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा। दूसरे दिन सुबह की फ़्लाइट लेके वो मुंबई पहुँची। उसके अलावा चाहत ने बताया कि एंजल खान ने उनसे एक चीज़ कही थी कि अपने सर नीचे करके चलें जेल के अंदर, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें उनका चेहरा आ जाएगा। ये चीज़ जो कही, इसी का नुकसान उनको भरना पड़ा, क्योंकि चाहत खन्ना बताती हैं कि उनको जो है फिर कॉल्स आने लगे जिसमें उनसे 10 लाख रुपए माँगे जाने लगे कि अगर वो 10 लाख रुपए नहीं देंगी तो वो फुटेजेस जो हैं शेयर कर देंगे न्यूज़ चैनल्स को, जिसमें वो सुकेश चंद्रशेखर से मिलने तिहाड़ जेल पहुँची थीं। बहरहाल उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने उस टाइम में पुलिस का साथ नहीं लिया, और उन्होंने 10 लाख रुपए उस जो भी माँग रहा था, उसको अदा कर दिए। ये उनका कहना है। उसके अलावा चाहत का कहना है कि उनको पूरी तरह से फँसाया गया था, उनको कुछ नहीं पता था ये कौन शख्स है। ये पता चला बाद में जो एंजल खान है वही पिंकी है जो उनकी एडी है। तो बहरहाल पिंकी भी इस वक़्त जेल में है, और चाहत जो कहना है उनका कि उनको पूरी तरह से फँसाया गया, उनका ये बयान था। अपना बयान दे के उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि उनको पूरी तरह से धोखे में रखा गया था, धोखे से लाया गया था, धोखे से मिलाया गया था, और उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि सुकेश चंद्रशेखर जो उनसे अक्सर फ़ोन पे बात करने की कोशिश करता था अलग-अलग नंबर से, और वो जो है ज़ाहिर-सी बात है कितने नंबर ब्लॉक करती हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि वो उसके टच में बिल्कुल नहीं थी, और उनके रिकॉर्ड से भी शायद ये चीज़ सामने आई है कि वो बहुत ज़्यादा टच में नहीं थी, उनको ज़बरदस्ती कॉल किया जाता था। तो बहरहाल चाँद खन्ना का ये नया स्टेटमेंट सामने आया है, और आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर के मामले में चाहत खन्ना जो हैं और नोरा फ़तेही जो हैं, और जैकलीन फर्नांडिस, इसके अलावा 2-3 और नाम भी हैं, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस जो हैं वो एक्यूज़ के तौर पर चार्जशीट में उनका नाम आ चुका है। बहरहाल केस अभी चल ही रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या खुलासे होते हैं। इसका हम अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे।